जब हम बच्चे थे तो हमने अक्सर एक शरारत वाला खेल खेला था, किसी अनजान के दरवाजे पर दस्तक देना और फिर तुरंत छिप जाना, फिर देखना कि दरवाजा खोलने वाला कौन है और उसके चेहरे पर कैसा भाव आता है। यह खेल उतना ही रोमांचक था जितना खतरनाक। मैं एक ऐसे इलाके में रहता था जहां सभी घर एक जैसे थे, सीधे सादे, पहचान में आने वाले। लेकिन एक घर ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। वह हमारे घर से कुछ गलियों दूर था। उस घर की बनावट बाकियों से बिल्कुल जुदा थी, पुरानी, अजीब और रहस्यमय। वहाँ एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था, लेकिन हम में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि उस पर लिखा क्या था। फिर एक दिन वह बोर्ड अचानक गायब हो गया। हम सोच में पड़ गए, क्या किसी ने वह घर खरीद लिया है या कोई और रहस्य छुपा हुआ है। हालांकि वह बोर्ड हटा दिया गया था, लेकिन घर के बाहर की झाड़ियां और जंगली पौधे अब भी वैसे ही उगे हुए थे जैसे सालों से किसी ने उनकी देखभाल न की हो। एक रात जब सब कुछ शांत था, मैंने और मेरे दोस्तों शियोजुन और शियाबिन ने उस घर की सच्चाई जानने का फैसला किया। हमारा मकसद सिर्फ एक मजाक करना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि आखिर वहाँ कोई रहता भी है या नहीं। अगर रहता है तो वह कौन है। खेल के नियम आसान थे। हमें बारी बारी से दरवाजे की घंटी बजानी थी। शियोजुन पहले गया। उसने कहा कि जब उसने घंटी बजाने की कोशिश की तो वह काम नहीं कर रही थी। यह सुनकर हमें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने सोचा क्यों न सीधे दरवाजा खटखटाया जाए। शियोजुन ने कुछ बार दरवाजा खटखटाया और तुरंत पास के एक पुराने काफिन के पीछे छिप गया। हमने 1 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन घर के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मेरी बारी थी। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए मैंने दरवाजा खटखटाने की बजाय जोर से धक्का दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन वह थोड़ा सा खुल गया। मेरा दिल जैसे धक से रह गया। मैंने तुरंत घास में जाकर छुपने की कोशिश की। हम तीनों ने सांस रोककर देखा, क्या कोई बाहर आएगा, लेकिन दरवाजा वैसे ही खुला रह गया। कोई बाहर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई है ही नहीं। अब हमारी उत्सुकता चरम पर थी। क्या वाकई इस घर में कोई नहीं रहता? बाहर सन्नाटा पसरा था, न गाड़ी न कोई हलचल। हमने एक दुस्साहसी विचार किया, क्यों न घर के अंदर जाकर देखा जाए। मैंने सबसे पहले कदम बढ़ाया। हम धीरे धीरे दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। लिविंग रूम में केवल कुछ लकड़ी की कुर्सियां और एक पुराना सा टेबल था। कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन चांदनी और सड़क की लाइट से कुछ कुछ दिख रहा था। वातावरण में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हमें घूर रही हो। हम बिना एक दूसरे से कुछ कहे किचन की ओर बढ़े और तभी हमें एक गंध आई, सड़ी हुई, अप्राकृतिक और घिनौनी। यह गंध ऐसी थी कि सहन करना मुश्किल था। हमने देखा कि फ्रिज में सड़ा हुआ दूध और कच्चा मांस रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह चीजें महीनों से यहाँ पड़ी हों। लेकिन इसने एक बात स्पष्ट कर दी, यहाँ कोई लंबे समय से नहीं रहता। जब हमें यकीन हो गया कि घर में कोई नहीं है तो हमारा डर थोड़ा कम हुआ। लेकिन तभी हमने ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर की मंजिल अंधेरे और रहस्य से भरी हुई थी। वहाँ कई कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। दरवाजों के पीछे छुपा सन्नाटा जैसे हमें चुनौती दे रहा था। हमने हिम्मत जुटाई और एक एक करके कमरों में झांकना शुरू किया। मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला जो पहले ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर केवल एक टूटी हुई बेड साइड टेबल और फर्श पर पुराने बिस्तर के निशान थे। लेकिन तब मुझे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी उपस्थिति, जैसे कोई वहां हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा छेद था, ऐसा छेद जो अचानक बन गया हो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वह छेद इतना गहरा और काला था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी मैंने अंदर से किसी की धीमी धीमी सांसें सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद मेरे दोस्त ही मजाक कर रहे हैं। मैंने जोर से उनके नाम पुकारे, लेकिन वे दोनों दूसरे कमरों से दौड़ते हुए आए। मैंने घबराते हुए पूछा, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो वहाँ कौन है? तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं पीछे हटने को हुआ, अचानक उस काले छेद से एक झुर्रीदार सूखा सफेद हाथ निकला और उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मैंने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरे दोस्त भी डर के मारे चीखने लगे और मेरे हाथ को खींचने लगे। वह हाथ मुझे खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह हमने उस हाथ की पकड़ से खुद को छुड़ाया। वह हाथ पीछे हट गया, लेकिन वह दृश्य ऐसा था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह हाथ सूखा, झुर्रीदार, जैसे किसी मृत शरीर का। हम तुरंत नीचे की ओर दौड़े, सीढ़ियां कूदते फांदते और सीधे घर से बाहर निकल आए। हम सोच रहे थे कि पुलिस को फोन करें, लेकिन अगर पुलिस को पता चलता कि हम बिना अनुमति के घर में घुसे थे तो हमें मुश्किल हो जाती, और अगर हमारे माता पिता को पता चला तो हमारी खैर नहीं। इसलिए हमने इस घटना को अपने बीच एक गुप्त राज बना लिया। लेकिन वह हाथ किसका था और वह कहां से आया, हम आज भी नहीं जानते।